अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का थ्योरी पार्ट 3 आज देखने वाले हैं, ठीक है। और आगे के सेशंस में भी हम लोग जो चीजें या पीछे के सेशंस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे के क्वेश्चंस को, आगे की थ्योरी को हम लोगों को समझना है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। चलिए, तो बैठने की व्यवस्था के सिद्धांत पर आते हैं, ठीक है। बैठने की व्यवस्था के सिद्धांत के अंदर टाइप फर्स्ट 6.1 जो टाइप फर्स्ट अभी चल रहा है, हमारे व्रत पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं। और व्रत पर आधारित क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने केंद्र की ओर जो देखने वाले, जो इनसाइड फेसिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको किया है। और इसी के साथ ही हम लोग बाहर की ओर देखने वाले क्वेश्चन को भी आज करने वाले हैं। और इसी के साथ ही कुछ केंद्र और कुछ बाहर की ओर जब देखेंगे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस सेशन के अंदर। और इन तीनों से ही रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं कि जो हमारे इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, चलो पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे। एक बार पहले जरा इसका ये पढ़ लेते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। तो जिस इंपॉर्टेंट चीजों की मैं बात कर रहा था, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कीज हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, उन पर मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों से कि सेंटर फेसिंग, बेसिकली इसके अंदर सेंटर फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग, ये दोनों को ही बड़ा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि सेंटर फेसिंग के अंदर और आउटसाइड द सेंटर, जो केंद्र की ओर देख रहे हैं या जो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, अंदर और बाहर से अगर देखने पर, अगर कोई अंदर देख रहा है और कोई आदमी बाहर देख रहा है तो उनके फेसेस बदल जाते हैं। और फेसेस से बड़ा जो बदलती है जो चीज, वो है उनके राइट और लेफ्ट। जी हाँ, अगर कोई इनसाइड फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट दूसरी तरफ होगा, और अगर कोई आउटसाइड फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट दूसरी तरफ होगा। तो इनसाइड और आउटसाइड में ये बहुत बड़ा फर्क होता है और इसी से ही हमारे क्वेश्चंस काफी बार गलत हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्व हम जल्दी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम राइट लेफ्ट के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हमने नहीं समझा है या उसको हमने नहीं क्लियर किया है, ठीक है। तो देखिए, एक बहुत ही आराम से समझ लीजिए, घड़ी की दिशा में, जैसे मान लीजिए अगर कोई इनसाइड फेसिंग करके बैठा हुआ है तो लेफ्ट उसका इस तरफ है, सीधी सी बात है, और राइट उसका किस तरफ है, इस तरफ है। राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कब? सेंटर फेसिंग, जब कोई सेंटर की तरफ देख रहा है, जब वो कोई केंद्र की तरफ देख रहा है, ठीक है। आगे आउटसाइड फेसिंग दिया हुआ है। आउटसाइड फेसिंग के अंदर जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या? कि आउटसाइड फेसिंग के अंदर जो वहां पर लेफ्ट था इनसाइड के अंदर, वो यहां पर क्या हो गया है, राइट हो गया है। और जो वहां पर राइट था वो यहां पर क्या हो गया है, लेफ्ट हो गया है। तो जस्ट यहां पर ये चीजें जो होती हैं वो उल्टी हो जाती है। जैसे ये है, क्या है, आउटसाइड फेसिंग है, और ये क्या है, यहां पर सेंटर फेसिंग है। सेंटर फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग, ये दोनों बहुत ही बड़े मुख्य कारण होते हैं, बहुत ही मुख्य रीजंस होते हैं कि चीजों को हमें समझना है। हमें उन चीजों को समझना है जो क्वेश्चंस के अंदर हम लोग ज्यादातर गलती कर बैठते हैं, ठीक है। और क्या है, सम इनसाइड सम आउटसाइड के अंदर मैंने बताया भी था आपको, फिर दोबारा से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक, अब जैसे इसके अंदर एक आदमी बाहर देख रहा है, एक आदमी अंदर देख रहा है, फिर अंदर फिर बाहर, मतलब ऑल्टरनेट वे में देख रहे हैं। जो ऑल्टरनेट पर्सन है, जो एक छोड़ करके है, वो सेम डायरेक्शन में देख रहा है। जैसे ये देख रहा है, देखिए, ये देख रहा है अंदर, ये देख रहा है अंदर, और ये देख रहा है अंदर, और इनके जो बीच वाले हैं वो कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ। ऐसे ही स्क्वायर के अंदर है, देखिए कॉर्नर वाले पर्सन्स कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड, देखिए ध्यान से। और मिडिल पर्सन्स कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड, ये देखिए मिडिल पर्सन्स इनसाइड। तो इसीलिए बोला गया मिडिल पर्सन्स इनसाइड है, और जो कॉर्नर पर्सन्स है वो कहाँ है, आउटसाइड द सेंटर देख। इस आकृति में 4 व्यक्ति हैं जो बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, वो चारों कोनों पर हैं। और जो व्यक्ति वर्ग की एक भुजा के मध्य में बैठे हुए हैं, उनका मुख केंद्र की ओर, ठीक है।
तो इन पॉइंट्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखते हुए तब उसके बाद क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। बाहर की ओर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सर्कल बेस्ड ही अभी अरेंजमेंट चल रहा है और बाहर की ओर वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर है 7 से 11, ठीक है। तो 7 से 11 का जो क्वेश्चन है इसको हम लोगों को समझना है और सॉल्व भी करना है, ठीक है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन बोला गया था, निर्देश दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच एक व्रत में केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। डी ए के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, ई ए के ठीक दाएं ओर बैठा है, बी डी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, जी बी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, सी बी का निकटतम पड़ोसी है और सी एच के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन आपके सामने है और इससे देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूं। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर मेन जो चीज हमारी होती है वो है कि जो भी ये क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ये 8 दोस्त के लेकर के और तीसरे स्थान पर है तक, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे डायग्राम के ऊपर फॉलो होने चाहिए। मतलब कि एक भी डायग्राम इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये बाकी सब तो फॉलो करता है, बस ये कि छोटी सी चीज फॉलो नहीं कर रही है। तो अगर वो छोटी सी भी चीज अगर फॉलो नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारा डायग्राम गलत बना। तो हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखिए कि डायग्राम हमेशा वही सही है, या क्रॉस चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा से बता रहा हूं कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स उस डायग्राम के ऊपर फॉलो होने चाहिए जिस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। अगर उस डायग्राम के ऊपर ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब डायग्राम बिल्कुल सही हमारा बना। और छोटा सा भी पॉइंट अगर ऐसा है जो उस पर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब हमारा डायग्राम गलत है। तो इसीलिए पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तब क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें फिर क्वेश्चन 7 से 11 तक मेन है डायग्राम बनना है। डायग्राम के आधार पर 7 से लेकर के 11, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 5 क्वेश्चन अकेले एक ही क्वेश्चन के ऊपर पूछे गए हैं। मेन चीज, फिर दोबारा से उसी चीज पे फोकस कर रहा हूं, मेन चीज है डायग्राम बनना। देखिए कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, कॉन्सेप्ट के पीछे आप भागिए तो आंसर आपके पीछे भागेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हम कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागते। हमेशा कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को आखिरकार किस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्वेश्चन को सर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए आंसर पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बोला गया था, क्वेश्चन तो ये है, सही आंसर भी दिया, समाधान। आइए सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर दिया गया, उसको जरा पढ़ते हैं। पहला पॉइंट था कि डी ए के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको भली बात है, ये बात पता है कि हमेशा फर्स्ट पर्सन आपके अकॉर्डिंग बैठता है। आप जहां से भी शुरुआत करना चाहें वहां से उस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों के लिए कंबाइंड डायग्राम है, ठीक है। तो ये पूरा यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट उठाया, क्या दिया था कि डी ए के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो डी जो है वो ए के बाएं ओर सबसे पहले हमने किसको बैठाया, ए को। ए के बाएं ओर तीसरे स्थान पर किसको बैठाया, डी को। ये इधर, इसको लेफ्ट इधर की तरफ क्यों किया, क्योंकि ये सभी लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं और सभी के अंदर आप देखिए, सभी डायग्राम्स के अंदर सभी लोग बाहर की तरफ भी देख रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आया हमारे सामने, अगला पॉइंट आया कि ई ए के ठीक दाएं ओर बैठा है। अब देखिए ये पॉइंट हमारा हो गया, ए और डी हमारा बैठ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पॉइंट पिक कर रहे हैं, वो क्या है कि ई ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई जो है वो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। कहां पर बैठा हुआ है, ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, इसके राइट में बैठा है, ठीक है। डी यहां पर हमारा पहले से ही बैठा हुआ था, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस वाले, हमेशा हर बार जब भी हम लोग एक डायग्राम आगे बढ़ेंगे तो प्रीवियस वाले डायग्राम को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर ए, ई और डी ये तो पहले से ही आ चुके हैं। अब तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं, क्या है, बी डी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। बी जो है वो डी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। अब डी का बायां, 1, 2, 3, डी के बायां इधर हो गया, डी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ।
बिल्कुल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, बहुत ही आराम से समझते हुए चलिए एक एक स्टेप। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट पर चलने से पहले हम उनको सर्कल कर लेंगे जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे ए ई बी, इधर डी, ये ऑलरेडी सारे हो चुके हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जी बी के दाएं और दूसरे स्थान पर। जी जो है वो बी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, तो बी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा, जो कि यहां पर बैठा हुआ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट तक बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आ रहा है फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट के अंदर पहले हम लोग ए ई बी को इधर सर्कल कर लेते हैं और जी और डी को सर्कल कर लेते हैं। सर ये सर्कल क्यों किया गया? ये सर्कल इसलिए किया गया क्योंकि इतने लोगों को हम ऑलरेडी बिठा करके आ चुके हैं। पीछे से पिछले वाले डायग्राम को आगे हमें कॉपी करना होता है कि इतने एलिमेंट्स हम ऑलरेडी बिठा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया सी बी का निकटतम पड़ोसी है। सी जो होना चाहिए बी का पड़ोसी होना चाहिए। अब पड़ोस में इधर तो पहले से ई बैठा है, तो जाहिर सी बात है इधर ही जगह खाली है। मतलब मेरे अगर पड़ोस में बात करिए कि मेरे पड़ोस में मिस्टर एक्स बैठे हैं, तो मेरे राइट में भी एक्स बैठ सकता है और मेरे लेफ्ट में भी बैठ सकता है। जहां पर स्पेस खाली होगी वहां पर बिठाया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर था कि बी के इस तरफ जगह तो खाली है नहीं क्योंकि ई बैठा हुआ है, तो हम इसीलिए बी के इस तरफ सी को यहाँ पर इस जगह पर बिठा देंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट जैसे ही होता है फिर दोबारा से अब हम लोग छठवें पॉइंट पर चलेंगे। छठवें पॉइंट पर जैसे ही चलेंगे वैसे ही पहले इन चीजों को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे या सर्कल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इन लोगों को ऑलरेडी बिठा चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्या बोला गया? अगला पॉइंट था कि सी एच के बाएं और तीसरे स्थान पर है। सी जो है वो एच के बाएं और तीसरे स्थान पर है। एच के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है। ये यहां पर हो गया एच। ठीक है, ये एच बैठ गया बाएं और तीसरे स्थान पर। ठीक है, चलिए अब जरा सिक्स्थ सेवेंथ डायग्राम पर चलते हैं। सिक्स्थ कंप्लीट हो गया, अब सेवेंथ पर चलते हैं। सेवेंथ के अंदर ए हो गया था, ई हो गया था, बी हो गया था, सी हो गया था, जी हो गया था, डी हो गया था, एच हो गया था। इतने ऑलरेडी सिक्स्थ डायग्राम के अंदर हम लोग ऑलरेडी इन चीजों को कर चुके हैं, इन एलिमेंट्स को ऑलरेडी हम लोग बिठा चुके हैं। अब हम लोग सिक्स पॉइंट पर चल रहे हैं, लास्ट पॉइंट जो हमारा सेवेंथ दिया है। तो सेवेंथ क्या है? इसलिए शेष स्थान एफ के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये जब सभी को हमने बिठा दिया, 8% हमको सीट बिठाने थे, 8% के अंदर 7% हम लोग बिठा चुके हैं, तो हमारे पास बचा कौन? 1%। तो उस एक जगह को हम लोग, जो भी रेस्ट ऑफ द जगह है वो हम उसको दे देंगे, जो भी जगह बचेगी वो हम एफ को दे देंगे। तो एफ को हमने ये वाली जगह दे दी है। ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब आप क्वेश्चन के पीछे मत भागे, आप ये देखिए क्या कॉन्सेप्ट आपने सीखा। आपने देखा कितने स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप के बाद में, जैसे फर्स्ट से सेकंड डायग्राम, सेकंड से थर्ड डायग्राम, थर्ड से फोर्थ डायग्राम, फोर्थ से फिफ्थ डायग्राम, फिफ्थ से सिक्स्थ और सिक्स्थ से सेवन डायग्राम। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में एक सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ चले हैं और प्रीवियस स्टेप का जो भी हमारे एलिमेंट्स आ चुके थे ऑलरेडी सर्कल में, उनको हमने पहले नोट डाउन किया और फिर उसके अंदर जो भी नया एलिमेंट आ रहा है उसको हमने किया है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो कुछ यही होता है कि हमारे कब कौन सा पॉइंट काम का है, हमको उसी पॉइंट को पिक करना। और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर देखा जाए तो यही सबसे बड़ी खास बात है, जो सबसे अच्छी कह सकता हूं, मतलब शॉर्ट ट्रिक भी कह सकता हूं इसको मैं, या क्वेश्चंस को जल्दी करने की ट्रिक कह सकता हूं, वो यही है कि आप पिकअप पॉइंट अपना अच्छा बनाइए। पिकअप पॉइंट का मतलब कब कौन सा पॉइंट हमारे काम का है, कब कौन सा पॉइंट उठाना है। अब काफी बार ये आता है कि भाई कौन सा पॉइंट हमारे काम का है, इस बात को कैसे डिसाइड किया जाए। इस बात को देखिए ऐसे डिसाइड किया जाता है, जैसे एक एग्जांपल पे लेके चलते, जैसे ये फर्स्ट था कि पहला जो लाइन थी वो डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो ए और डी आ गए सर्कल के अंदर। तो जब ए और डी आ गए, अब अगला पॉइंट में कौन सा उठाऊंगा? अगला पॉइंट में वो उठाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट फर्स्ट डायग्राम होने के बाद जब अगला पॉइंट उठाऊंगा, मैं उस पॉइंट को पिक करूंगा जिस पॉइंट के अंदर ए या डी में से किसी एक का जिक्र हुआ हो। ए या डी में से किसी एक का जब जिक्र हुआ होगा तो फिर उस पॉइंट को मैं उठाऊंगा। फिर उसके बाद सेकंड से थर्ड पर जाने के लिए सेकंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ चुके हैं, उन एलिमेंट से रिलेटेड, उन पर्सन से रिलेटेड अगला पॉइंट उठाऊंगा कि अगला पॉइंट उससे रिलेटेड कौन है।
तो देखा जाए तो बेसिकली यही हुआ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ए और ई आ गया था, तो अगला पॉइंट इन्होंने क्या, ए और डी आ चुका था, तो अगला पॉइंट इन्होंने कौन सा पिक किया, ये वाला, कि ई ए के ठीक दाईं ओर है, मतलब ए के जस्ट राइट में ई है। क्यों? क्योंकि जब ए बैठ चुका है ऑलरेडी, तो ए के अकॉर्डिंग हम ई को बिठा सकते हैं। सेकंड से थर्ड डायग्राम के अंदर भी यही हुआ कि हम ए, ई और डी को बिठा चुके थे, अब हमें बी को बिठाना था, तो बी के लिए जो पॉइंट दिया गया कि बी डी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, तो डी के बाएं और तीसरे हमने ई को कर दिया। इस तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट, पॉइंट बाई पॉइंट, पॉइंट बाई पॉइंट हमको एक दूसरे से पॉइंट्स को मिलाना होता है और मिला करके फिर सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, इस तरीके से इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को हमने किया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्या बोला गया था कि एच, एफ और डी के, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एफ और डी के ठीक बीच में कौन बैठा है। आइए देखें, एफ और डी के बीच में, ठीक बीच में एच बैठा हुआ है, तो एच जो है वो एफ और डी के ठीक बीच में है। साफ तौर पे दिया गया, साफ तौर पे इसका सही जवाब। ठीक है, बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरीके का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बस इसी पर ही सारे क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चंस मैंने कहा ना, जो मेन चीज है वो डायग्राम बन जाना। अब क्वेश्चंस उस पर जो भी आएंगे वो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। मेन चीज जो थी वो मैंने आपको बता दी, डायग्राम के ऊपर सारे पॉइंट्स फॉलो होना। हमारे सारे के सारे पॉइंट्स डायग्राम के ऊपर फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक है, आते हैं 8th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है? मतलब जो दिए गए ना, डी, सी, ए, एच, ई, एफ, बी, ए और सी, बी, इसके अंदर जो ये ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं, इसके आधार पे हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा इसके अंदर एक अलग है, जो डिफरेंट है। आइए जरा सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा 7th पॉइंट के ये रहा। ठीक है, फाइनल डायग्राम हमारा यही वाला था। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमसे सबसे पहले क्या आया, इसके अंदर डी, सी। तो देखिए, डी और सी के बीच में अगर आप देखें, तो डी और सी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, ए एच की अगर मैं बात करूं, तो ए और एच के बीच में, देखिए, ए और एच के बीच में कौन है? ए और एच के बीच में भी एफ बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब एक पर्सन यहां पर भी है। ठीक है, ई एफ, अगर मैं यहां पर ई और एफ की बात करूं, तो ई और एफ के बीच में भी एक पर्सन यहां पर बैठा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ए और एफ और ई के बीच में भी ए बैठा हुआ है। ठीक है, बी ए, आइए जरा चेक करते हैं बी ए। बी ए के बीच में कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब अब तक ये जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया था? सी बी। अब सी बी यहाँ पर क्या है? सी बी, देखिए बस यही दिक्कत है, सी और बी जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो कंटिन्यूअसली दिए हुए हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं। बाकी सबके बीच में एक एक का गैप था, लेकिन इसके अंदर कोई गैप नहीं था, तो इसीलिए इसका जो आंसर सही होना चाहिए वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, मतलब 5th ऑप्शन। तो 5th ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एच के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है? एच के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, एच के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए, एच के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। जी किस ऑप्शन पे दिया है? किसी ऑप्शन पर नहीं दिया है। तो जब किसी ऑप्शन पे नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जी एच के बाएं और दूसरे स्थान पर है। अब जी किसी ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए हमने 5th ऑप्शन को टिक किया है। देख रहे हैं कितने स्मूथली क्वेश्चन होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर पूरी मेहनत अपनी कर ली, और इसको इन वाले क्वेश्चंस के अंदर एक खास बात और होती है कि अगर आपका पहला वाला क्वेश्चन इसके अंदर सही है, आपका आंसर मतलब अगर सही निकला है, तो बाकी के भी सभी आंसर्स आपके सही निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो डायग्राम अगर आप देख रहे हैं और ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हुए कर रहे हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जी के ठीक दाईं ओर बैठा है? अब जी के ठीक दाईं ओर, जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। तो डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, डी है इसका आंसर। ठीक है, डी जो है वो जी के ठीक दाईं ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन ए के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है? निम्नलिखित में से कौन ए के दाएं ओर तीसरे स्थान पर? आइए देखते हैं, ए के दाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। तो यही बोला गया, सी ए के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है।
मतलब आंसर 4। ठीक, यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता 7 से लेकर के 11 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने देखा कि 7 नंबर क्वेश्चन पर जो हमने मेहनत करी, फिर हमें 8, 9, 10, 11 पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस हमने क्वेश्चन पढ़ा और आराम से अपना आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके पीछे एक ही रीजन है, वो ये है कि लास्ट वाला ये जो डायग्राम है, ये जो फाइनल हमारा डायग्राम था, ये फाइनल डायग्राम हमारा एकदम सही बना। तो जब ये सही बना है तो इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सारे आंसर सही होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन है सम इनसाइड सम आउटसाइड। ठीक है, सम इनसाइड सम मतलब कुछ केंद्र की ओर और कुछ बाहर। हमने इनसाइड को पढ़ा, हमने आउटसाइड के क्वेश्चन को पढ़ा। अब इसके अंदर क्या किया गया है, कुछ इनसाइड कर दिए गए हैं और कुछ आउटसाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। वीयूटी एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे। एक कोई भी व्रत है, उसके अंदर वीयूटी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, मतलब कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे। ठीक है, बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट बोला गया एबीसी भी इसी व्रत में बैठे हैं, लेकिन इनमें से दो का मुख केंद्र की ओर नहीं है। साफ तौर पे बोला गया एबीसी भी इसी व्रत में बैठेंगे, लेकिन उनमें दो का जो फेस होगा ना, वो सेंटर की तरफ नहीं। तो जब सेंटर की तरफ नहीं होगा तो कहां होगा? आउटसाइड में होगा। तो बेसिकली बात एक ये समझ में आती है यहां से कि वीयूटी तीनों लोग इनसाइड देख रहे हैं और एबीसी में से कोई सा एक पर्सन ऐसा होगा जो इनसाइड देखेगा। मतलब इन 6 लोगों के अंदर 4 लोग ऐसे हैं जो कि इनसाइड फेस करेंगे और एबीसी में से 2 लोग ऐसे हैं जो कि आउटसाइड फेस करेंगे। ठीक है, तो 6 लोगों में 4 लोग देखेंगे इनसाइड, 2 लोग देखेंगे आउटसाइड, और वो जो दो लोग जो आउटसाइड वाले होंगे वो भी एबीसी के अंदर में से होंगे। एबीसी इन तीनों में से कोई 2 होंगे। क्यों? क्योंकि वीयूटी के लिए तो हमें साफ ही बोल दिया गया कि वीयूटी जो है वो ऑलरेडी सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए। आगे देखते हैं, अर्थात केंद्र से बाहर की लिखा भी है साफ। ठीक है, अब यहां पर से पॉइंट आया कि वी सी के बाएं ओर दूसरा है, सबसे पहला पॉइंट। फिर यू के दाएं ओर दूसरा है, ठीक है। बी टी के बाएं ओर तीसरा है, सी वी के दाएं ओर दूसरा है, ए वी से अगला है। ठीक है, ऐसे यहां पर ये सारे के सारे पॉइंट बनाए गए हैं। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। 5 पॉइंट इसके अंदर आपको दिए गए हैं। पांचों पॉइंट्स को आप लोगों को सॉल्व करना। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से व्यक्ति व्रत के केंद्र से बाहर ले। देखिए, पहला ही क्वेश्चन उन्होंने वही पूछ लिया जो इसमें सबसे ज्यादा टिपिकल है, मतलब ये कौन से 2 लोग हैं जो केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब अगर मैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं तो इतना तो मुझे कंफर्म है कि भाई एबीसी में से ही 2 लोग ऐसे हैं। तो पहला ऑप्शन जैसे टीसी दिया था वो एलिमिनेट हो जाता है यहां से। फोर्थ ऑप्शन वी भी है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। फिफ्थ ऑप्शन यूसी है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। मतलब ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 होगा इनमें से सही आंसर। कौन सा होगा ये सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। अब देखिए, वीयूटी के बारे में हमको कंफर्म पता है कि वीयूटी जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें एबीसी के बारे में पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट को पिक करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम उस पॉइंट को पिक करेंगे जिसके अंदर वीयूटी इन तीनों में से किसी एक का जिक्र हुआ, किसी एक के बारे में बात हुई हो, हम उस पॉइंट को पिक करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ टाइम जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी हम लोग हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको ये बात नहीं पता है कि एबीसी के अंदर कौन अंदर देख रहा है, कौन बाहर देख रहा है। तो हम उस पॉइंट से शुरुआत करते हैं जिसके बारे में हमें कंफर्म पता है, और वो कंफर्म क्या है? वीयूटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या बोला गया था कि वीसी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि भाई अंदर सी देख रहा है या बाहर देख रहा है।
अब अंदर के हिसाब से लेफ्ट उसका कहीं और होगा, बाहर देखेगा तो उसके हिसाब से लेफ्ट कहीं और होगा। तो पहले पॉइंट को अभी हम लोग स्किप करते हैं। देखिए छोड़ना नहीं है पॉइंट को, हमें स्किप करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया था यू ए के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। यू जो है वो ए के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। अब इस पॉइंट को भी अभी हमें स्किप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए के दाएं ओर दूसरा, अभी हमको ए के बारे में नहीं पता है कि वो कहां देख रहा है। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, इसे स्किप करना है, थोड़ी देर के लिए स्किप करना है, क्योंकि अभी इस पॉइंट पर, अभी जिस टाइम पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हमारे लिए ये काम के 2 पॉइंट नहीं है। लेकिन आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा तब ये दोनों पॉइंट हमारे काम के हो जाएंगे, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट दिया था बी टी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। बी टी के बाएं ओर, अब देखिए यही पॉइंट है हमारे काम का। बी टी के बाएं ओर तीसरा है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि टी जो है वो इनसाइड फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ में ही हम लोग क्वेश्चन की करने की शुरुआत करेंगे। ये बी और टी वाले पॉइंट से, जो तीसरा पॉइंट से, यहां से कंटिन्यूएशन करो करने की शुरुआत करें, ठीक। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आते हैं। ये सारे पॉइंट दिए थे 1 2 3 4 5। समाधान। इस प्रश्न में प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास 5 कथन है। साफ तौर पे बोला गया 5 कथन है हमारे पास में। इसलिए प्रश्नों को हल करने के लिए बिंदु चुनने का सही क्रम कुछ ये रहेगा। क्या? सबसे पहले, अभी मैं आपको बता भी रहा, सबसे पहले तीसरा पॉइंट उठाना है, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट, फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट। जो फर्स्ट और सेकंड हमने स्किप करे थे, छोड़े थे थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा से आगे जाकर के वो काम आएगा, ठीक है। तो पॉइंट का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो यही होना चाहिए। सबसे पहले तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, और उसके बाद में दूसरा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए ये वाली चीज मैंने आपको अभी क्लियर करी दी थी। वो क्या था कि वीयूटी तीनों लोग ऐसे हैं जो कि इनसाइड देख रहे हैं, और एबीसी ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो कि इनसाइड देखेंगे, और एक आदमी ऐसा होगा जो कि कहां देखेगा? आउटसाइड देखेगा। मतलब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो 4 लोग ऐसे हैं जो कि इनसाइड देखने वाले हैं, और 2 लोग ऐसे हैं जो कि आउटसाइड देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनसाइड और ये हो गया आउटसाइड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन का सबसे पहले सीक्वेंस क्या था? तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि बी टी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने किसको बैठाया? टी को। टी का मैंने अंदर की तरफ फेस किया, क्योंकि मुझे पता था कि टी अंदर देख रहा है, और टी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर किसको बिठा दिया? बी को बिठा दिया। ये यहां पर बैठ गया बी, ये यहां पर कौन था? टी, ठीक। पहला पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? सी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी जो है वो टी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। तो टी तो मेरा पहले से बैठा ही हुआ है, तो टी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर मैंने किसको बिठा दिया? सी को बिठा दिया। पॉइंट वाइज देखते जाइएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। तो पहले स्टेप में किसको बिठाया? टी के अकॉर्डिंग बी को। दूसरे स्टेप में टी के अकॉर्डिंग किसको बिठाया? सी को, ठीक है। 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट बोला गया था ए वी के बगल में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर में बैठेंगे। अब ए और वी के लिए बराबर की जगह खाली कौन सी है? सबसे पहले तो जरा इस पर बात करते हैं। देखो इधर सी और टी के बीच में तो एक ही स्पेस खाली है, तो यहां तो ये आने से रहे, यहां तो नहीं आ पाएंगे, इनको बराबर में बैठना है। तो ए और वी के लिए ऑब्वियस सी बात है कि यही वाली जगह खाली बचती है। तो ए स्लैश वी और वी स्लैश ए। अब ये इस तरीके से क्यों लिखा गया? क्योंकि इन दोनों को बराबर में बैठना है, लेकिन किसको किसके बराबर में बैठना है ये नहीं पता। मतलब कौन किसके लेफ्ट में होगा, कौन किसके राइट में होगा, ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि इनके फिजिक्स क्लियर नहीं है। तो इसलिए हमने ए स्लैश वी इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। ए फॉर एप्पल वाला यहाँ आ जाएगा, तो वी फॉर वैन वाला यहाँ आ जाएगा। वी फॉर वैन वाला ऊपर बैठेगा, तो ए फॉर एप्पल वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। कोई भी कहीं पर ही हो सकता है, ठीक। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब ये हमारे 3 पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो गए, ठीक है। और 3 पॉइंट के बाद में हमारी ये पोजीशन अब तक निकल के आ चुकी है। बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, वी ए इस जगह पर है, ठीक है। अब आते हैं उस पॉइंट को जिसे हमने स्किप किया था, क्योंकि अब वो पॉइंट काम का है। एक बात समझिए, उस टाइम पर वो पॉइंट हमारे काम का नहीं था, क्योंकि हमें वहां पर अभी कुछ भी स्टार्टिंग नहीं पता थी, कहां से ऐसे किसको बिठाना शुरू कर दें। लेकिन अब वो पॉइंट हमारे काम के हैं, और उसके अंदर चौथे पॉइंट के बाद में ये जो पांचवा पॉइंट है, इसके बाद में पहले पॉइंट को हम लोग पिक करने वाले हैं। और पहले पॉइंट में क्या बोला गया था उसको पढ़ते हैं।
बोला गया था कि V C के बाएं से दूसरे स्थान पर है। V जो है वो C के बाएं और दूसरे स्थान पर है। अब C के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन होगा? बोला गया था V होना चाहिए, ठीक है। C पहले से ही यहां पर बैठा हुआ है, आपको पता है। अच्छा, ये वाला तो हो गया था थर्ड। फोर्थ डायग्राम देखते हैं। थर्ड तो हम पहले ही कर चुके हैं, फोर्थ डायग्राम देखते हैं। C तो हमारा पहले से ही यहां पर बैठा है, T पहले से यहां पर बैठा है और B पहले से यहां पर बैठा है। ये तो कंफर्म पोजीशन पहले से थी हमारे पास। V और A के बीच में कंफ्यूजन था। तो देखिए, V जो है वो C के बाएं से दूसरे स्थान पर है। C के बाएं और दूसरे स्थान पर है, C का यहां पर कंफर्म है। अब C के सेकंड लेफ्ट में हमें किसे बिठाना है? V को बिठाना है। अब देखिए, C के अगर मैं सामने V को बिठा देता हूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट या थर्ड टू द राइट, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें करना है सेकंड टू द लेफ्ट। तो सेकंड टू द लेफ्ट करने के लिए C को हमें दिखाना पड़ेगा बाहर की तरफ, मतलब इसका फेस जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, और C के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में हम लोग इसको बिठा देंगे, V को बिठा देंगे, ठीक है। अब बेटा जब V वहां पर बैठेगा तो A कहां बैठेगा? A बैठ जाएगा इस जगह पर। A आ गया यहां पर, ठीक है। यहां तक की सारी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है उसको पढ़ते हैं। U A के दाएं से दूसरे स्थान पर है। U जो है वो A के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब A यहां पर बैठा है, A के सेकंड राइट में U। पहली बात तो ये है कि U के लिए जगह ही यही खाली। अब हमें ये और देखना है कि कहां पर होगा, बाहर के, मतलब कि इसके सेकंड टू द लेफ्ट होगा या सेकंड टू द राइट होगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, U A के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो A कहां देखेगा? A के दाएं दूसरा, तो A देखेगा अंदर, और A के दाएं दूसरे पर कौन हो जाएगा? U हो जाएगा। U बैठ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बन के तैयार हुआ फाइनल डायग्राम के अंदर? एक बार देखते हैं। सबसे पहले V, फिर यहां पर B, फिर यहां पर C, फिर उसके बाद यहां पर A, उसके बाद यहां पर T, और फिर उसके बाद यहां पर U। अब देखिए VUT इनसाइड देख रहे थे, देखिए V अंदर, U अंदर और T अंदर, ये तीनों लोग हो गए अंदर वाले। ABC के अंदर, A अंदर देख रहा था, मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो ये चारों ही लोग इनसाइड वाले हो गए, VATU। तो ऑब्वियस सी बात है कि B और C जो होंगे वो दोनों की तरफ, बाहर की तरफ देखेंगे। तो एक B और C, ये दोनों ही लोग ऐसे हैं जो कि आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं। यही क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि कौन से दो लोग ऐसे हैं जो बाहर की तरफ देख रहे होंगे, कौन से दो व्यक्ति वृत्त के बाहर की ओर देख रहे हैं। ये B और C दो लोग ऐसे हैं जो कि केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। B और C दोनों ही लोग केंद्र से बाहर की तरफ देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों ने क्या किया? सर्कल बेस्ड क्वेश्चन को किया, और सर्कल बेस्ड के अंदर अंदर की ओर मुख करके क्वेश्चन करे, बाहर वाले क्वेश्चन करे, और कुछ अंदर और कुछ बाहर वाले क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। इनसाइड फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग, और इनसाइड और आउटसाइड दोनों वाले क्वेश्चंस को हमने किया है, ठीक है। आगे के सेशंस में जब हम लोग और मिलेंगे तो हम लोग और टाइप्स के क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।